Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं ग्रेडियंट के बारे में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ग्रेडियंट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट के बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट के बारे में बताने वाला हूँ ग्रेडियंट को आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन में, या किसी इमेज के ऊपर इफेक्ट डालना है तो किस तरीके से ग्रेडियंट टूल का यूज़ होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप उसको देखते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ग्रेडियंट के अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ पता लग पाए। तो देखिए, ग्रेडियंट जो होता है आपका इरेजर टूल के नीचे ही, दूसरा इरेजर के जस्ट नीचे ही आपका ग्रेडियंट टूल होता है। ठीक है, जब हम ग्रेडियंट पर क्लिक करते हैं तो पहले मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, उसके ऊपर आपको दिखाता हूँ। तो जब हम यहाँ पर ग्रेडियंट ले लेते हैं तो ग्रेडियंट लेने के बाद आपका ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर खुल जाती हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके उसके ग्रेडियंट कौन कौन से उसके अंदर ग्रेडियंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है ना, ये हैं इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट होते हैं जो ओपन होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर, अब ये वाला ग्रेडियंट जो होता है ये उसी कलर से ग्रेडियंट बनते हैं। पहला वाला जो रहता है जो आपका यहाँ पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में सिलेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर ये वाले कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ देखिए आपका ऑटोमेटिक वो ग्रेडियंट वहाँ पर चेंज हो गया। तो एक कस्टम ग्रेडियंट होता है, आप इसको अपने कलर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देन सेकंड हमारा होता है ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट, कि जिसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ फोरग्राउंड कलर आता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं वाला ग्रेडियंट चलाता हूँ, ठीक है ना, ये ग्रेडियंट पूरा फिट हो जाता है आपका इस एरिया में। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट होता है, ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करके आपको फ़र्क दिखाता हूँ, मैंने ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट लिया, अब मैं इसको यहाँ से चला रहा हूँ तो देखिए हाफ एरिया में आया। ऐसा नहीं है कि आपका पूरी इमेज पर आ रहा है, ये इतने पे ही आया जितना आपने उसको ड्रॉ किया। अगर आप इतना पॉइंट टू ड्रॉ करेंगे तो उतना ही आएगा। आप अपने हिसाब से इस ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट को एडजस्ट कर सकते हैं कॉर्नर बाय कॉर्नर्स। ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होता है ग्रे स्केल ग्रेडियंट। ठीक है ना, ग्रे स्केल ग्रेडियंट का यूज़ हमारा ज़्यादातर होता है मास्किंग वगैरह में। अगर हमें सॉफ्ट मास्किंग देनी हो तो उसमें हम ग्रेडियंट का यूज़ ग्रे स्केल ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद जैसे ग्रेडियंट, अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ फोटोशॉप में क्या सिर्फ और सिर्फ यही ग्रेडियंट होते हैं? ये नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने पैटर्न ओपन किए थे सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है। अब सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, अब यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, ठीक है ना, अब कलर हारमोनी इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखिए कलर्स खुल गए। ठीक है, अब दूसरा आप जाएंगे मेटल्स पे क्लिक करेंगे तो मेटल्स के ग्रेडियंट खुल जाएंगे। नेचर डेस्टिनी के तो उसके खुल जाएंगे। तो मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, कलर सैम्पल्स होते हैं, ग्रेडियंट सैम्पल्स होते हैं। अब अपने कोई से भी ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिए, फॉर एग्जांपल मैं इन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब हम ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला होता है आपका लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट जो होता है ये आपका वर्टिकल काम करता है। ठीक है, वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल आएगा और हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली आता है। ठीक है, अब रेडियल की बात करते हैं। रेडियल आपका रेडियल तरीके से काम करता है। ठीक है ना, राउंड टाइप में काम करेगा, जैसे कि आप यहाँ से ये यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये देखिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से ग्रेडियंट को एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, कॉनिकल पे क्लिक करते हैं तो कॉनिकल में ये कॉनिकल टाइप में रहेगा इस टाइप से। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट आ जाता है, देन उसके हिसाब से वो एडजस्ट रहता है। और ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड में वही सेम लीनियर की तरह होता है। ठीक है ना,
आप इसको जैसे मर्जी वैसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा होता है स्क्वायर शेप, स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्वायर टाइप में ग्रेडियंट आ जाता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट के बाद हमने इसको एडजस्ट कर लिया, अब उसके बाद आपका आता है मोड। मोड में क्या होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कि अब मैंने यहाँ से स्क्रीन मोड सेलेक्ट कर लिया है, अब मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया, देखिए वो स्क्रीन टाइप में जैसे स्क्रीन का जो इफ़ेक्ट होता है उसी तरीके से वो हो गया है। अगर मैं कलर बर्न करता हूँ तो कलर बर्न के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोड जो होता है आप यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे, अगर आपको इफेक्ट्स देने हैं तो नहीं यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नॉर्मल ही रखना है। ऑपेसिटी हल्कापन करने के लिए होता है कि आपको, जैसे कि अब मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे ड्रॉ करने के बाद मेरे को इसी जस्ट इसी के ऊपर एक दूसरा ग्रेडियंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला चाहिए मेरे को, ये 50% ऑपेसिटी पे चाहिए, यानी हल्केपन में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 50% आप लिख सकते हैं, आपने 50 लिख दिया, देन एंटर कर दिया। अब इसको आप किस प्रॉपर्टी में चाहते हैं, आप इसको रेडियल में चाहते हैं, देन रेडियल पे ऐसे क्लिक करके आप इसे ड्रॉ करेंगे तो देखिए वैसे ही वो हल्केपन में आ गया, ठीक है। अब आता है रिवर्स। रिवर्स में देखिए क्या होता है, मैं इसको 100% करता हूँ। अब देखिए नॉर्मली अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। आपका एक कलर यहाँ पर आ रहा है ना, वहाँ पर वो कलर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने के बाद आप देखिए जो बीच का कलर था वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ का जो कलर था, ठीक है, यहाँ का जो कलर था वो अंदर चला गया, यानी रिवर्स कलर हो गया। आप रिवर्स में देखिए आपको इसमें सही से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा ग्रेडियंट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कि मैंने ये वाला लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ब्लू कलर दूसरी साइड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं रिवर्स से क्लिक हटा देता हूँ तो ब्लू कलर इसके मिडिल पॉइंट में आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है रिवर्स का यूज। डेथर वाला ये भी सेम वैसे ही यूज़ होगा। मोस्टली रिवर्स तक ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि रिवर्स में कलर रिवर्स करना है वगैरह, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ग्रेडियंट को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट का मोस्टली यूज़ होता है बैकग्राउंड्स वगैरह लगाने के लिए, और दूसरा आपका होता है मास्किंग में लगाने के लिए। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड लगाते हो तो किस तरीके से लगाएंगे, तो बैकग्राउंड देखिए जैसे कि अभी मैं बना रहा हूँ तो ये भी एक देखा जाए तो एक तरीके से बैकग्राउंड ही टाइप में वर्क करेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये ले लिया, अब इसमें आप कोई भी इमेज काट करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि अब होता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और यूज़ किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो मैंने क्या करा, पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक दूसरा न्यू पेज लिया। अब न्यू पेज लेने के बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया। टेक्स्ट आप यहीं से लिखेंगे, टी वाला जो ऑप्शन है आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब मैंने एक न्यू लेयर लिया, ठीक है, न्यू लेयर आप यहाँ से लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ से ग्रेडियंट जो भी मुझे यूज़ करना है, मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। अब ये ड्रॉ कर लिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने ग्रेडियंट ड्रॉ किया है ये मुझे टेक्स्ट के अंदर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपने जो न्यू लेयर का पे ग्रेडियंट ड्रॉ किया है देन उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो आप देख सकते हैं वो जो इफ़ेक्ट हमने दिया था, ग्रेडियंट हमने ड्रॉ किया था देन वहाँ पर वो काम कर रहा है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो ग्रेडियंट चेंज करके आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आपने क्लिपिंग मास्क कर रखा है। आप ग्रेडियंट अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। आप टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना चाहते हो, लुक अच्छा देना चाहते हो तो आप उसके लिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सारे के सारे कोई सा भी ग्रेडियंट आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। बैकग्राउंड के भी हमने बात कर ली, लेकिन अब हम इमेज के ऊपर कैसे काम करेंगे। तो मैं कोई एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे कि हमारे ग्रेडियंट ये ओपन हो गए, ठीक है, सॉरी इमेजेस हमारी है। अब देखिए हमारी इमेजेस ओपन हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रेडियंट हमने कोई सा भी उठाया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उठाया, मैंने एक न्यू लेयर लिया,
न्यू लेयर लेने के बाद मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मेरी इमेज जो है पूरी ढक चुकी है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। आप यहाँ से जा कर के नॉर्मल पे लेयर में नॉर्मल डिज़ोल्व या किसी पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से अपना डाउन एरो प्रेस करके आप देखेंगे हो रहा इफेक्ट। आप अपने हिसाब से आपको इमेज का लुक किस तरीके से देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें इस तरीके से देना है, ये वाला देना है। अब मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं अगर अपने ग्रेडियंट चेंज करके देखना चाहूँ कि बाकी ग्रेडियंट कैसे लगेंगे, तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप यही ग्रेडियंट यूज़ करें, आप ग्रेडियंट बहुत सारे हैं, आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर जा कर के सिंपल ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने फ़ोटो को जाने ले लिया। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए एक अलग ही इफ़ेक्ट आ रहा है ग्रेडियंट का इमेज के ऊपर। तो अब दूसरी इमेज हम लेते हैं, हमने इसके ऊपर भी हमने न्यू ले लिया। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा ग्रेडियंट ड्रॉ करके मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैंने इसका भी स्टाइल चेंज कर दिया, कलर बंद कर दिया, मल्टीप्लाई वगैरह अपने हिसाब से मैंने इसमें एडजस्ट करके देखा, जैसे कि अब देखिए। तो ये सारे के सारे ग्रेडियंट के फैक्ट्स होते हैं कि आप ग्रेडियंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइंस में, अपने इमेजेस में, अपने टेक्स्ट में और बैकग्राउंड एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि अब दूसरा देखिए, यहाँ पर मैं इसको चाहता हूँ कि जो मैंने पुराने ग्रेडियंट से वही के सारे वही आ जाएं। तो आप उसके लिए क्या ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको रीसेट ग्रेडियंट करना है, देन ओके कर देना है। आपके जो प्रीवियस ग्रेडियंट थे वो आपके आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करके जिसको आप जैसे यूज़ करना चाहें देन उसको ड्रॉ करेंगे, वैसे ही वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको इसमें क्लियर किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रेडियंट के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।